नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये वीडियो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नवंबर माह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा। मुल्ला हसन खुद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है अफगानिस्तान में, और उप प्रधानमंत्री बनाए गए मुल्ला बरादर ने अमेरिका के साथ बातचीत में तालिबान का नेतृत्व किया था तथा तालिबान की ओर से उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापसी हुई थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बाद में टाइम्स पत्रिका ने वर्ष की सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में भी शामिल किया था। अब आगे चलते इसमें है भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली मंत्रिय स्तरीय 2+2 वार्ता 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया की ओर से वहां के विदेश मंत्री मैरिसे पायने व रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन और अपने देश के शिष्टमंडलों के साथ इस वार्ता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुआ और इसके अंतर्गत आगे जाके 2+2 वार्ता का यह दिन 11 सितंबर अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की 20वीं वर्षगांठ थी। अब आगे चलते हैं। इसी में और आगे दिया हुआ है सर्वप्रथम अमेरिका के साथ 2+2 मैत्रीय स्तरीय वार्ता भारत ने सितंबर 2018 में संपन्न की थी। बाद में ऐसी 2 वार्ताएं दिसंबर 2019 और अक्टूबर 2020 में भारत व अमेरिका के बीच संपन्न हुई थी। अमेरिका के पश्चात जापान के साथ हुआ। भारत की पहली 2+2 मैत्रीय स्तरीय वार्ता नवंबर 2019 में और ऑस्ट्रेलिया के साथ सितंबर 2021 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब रूस के साथ भी 2+2 मैत्रीय स्तरीय वार्ता की भारत की योजना है आगामी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आगे है हमारा टॉपिक उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से क्षेत्र में तनाव। उत्तर कोरिया में रेल नेटवर्क काफी मजबूत है। रेलगाड़ी से ही मिसाइलों के इस परीक्षण के बाद यह माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया घातक हथियारों को विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसके आगे है स्पेस एक्स के इंस्पिरेशन 4 मिशन की सफलता से निजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रा हेतु मार्ग प्रशस्त। एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 आम नागरिकों को अपने पूर्णतः निजी इंस्पिरेशन 4 मिशन के तहत 3 दिन तक पृथ्वी के 575 किलोमीटर ऊंची कक्षा में अंतरिक्ष की सैर कराई है तथा इस उड़ान को जमीन से ही संचालित किया गया था। और इस आगे है ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। 5 देशों के समूह ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश है, जो पहला है ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 सितंबर 2021 को ऑनलाइन संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत इसमें चीन का प्रतिनिधित्व वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपति साइरिला रामाफोस ने किया है। और ब्रिक्स की स्थापना के 15 वर्ष पूर्ण होने के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स @15 निरंतर समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग का थीम था। ये जो थीम, इसका थीम है ब्रिक्स का 15 @15 निरंतर समेकन और आम सहमति, ये थीम है इसका। अब आगे चलते हैं। और जो 2012 में चौथा और 2016 में 8वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था ब्रिक्स का। इसमें आगे है, विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 सूची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित 3 भारतीय, तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को भी इस सूची में स्थान मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आदार पूनावाला शामिल हैं। और वैश्विक हस्तियों में सबसे चौंकाने वाला नाम तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर का है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम सर्वाधिक 12 बार टाइम्स 100 सूची में रहा है। सर्वाधिक 12 बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम रहा है 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में। और आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा। कोविड-19 महामारी के लहर के बीच नवंबर 2019 में ब्राजील की यात्रा के पश्चात 2021 में बांग्लादेश की यात्रा किए हैं। और उन्होंने अमेरिका की सितंबर 2021 की इस यात्रा पर उनके साथ शिष्टमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला व कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता तथा क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत का शिखर बैठक तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित कोविड-19 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भागीदारी श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के मुख्य कार्यक्रम थे। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा लास्ट टॉपिक। योशिहिदे सुगा के त्यागपत्र के पश्चात फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नए नेता फुमियो किशिदा नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 1 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 2020 को ही प्रधानमंत्री पद संभाला था। कोरोना महामारी से निपटने में विफलता और लोकप्रियता में आ रही गिरावट के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया था। यह था हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और आपको अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं नवंबर महाप्रतियोगिता दर्पण का, प्लीज़ उसे भी एक बार ज़रूर देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।